तो आइए दोस्तों, आप लोगों का हम लोग के चैनल में स्वागत है। और हम लोग के चैनल का नाम है ऑनलाइनर गुरु। ठीक है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग अभी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, पीईटी की। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी और पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की। ठीक है, ये हम लोग का लक्ष्य है। ठीक है, और इसका एग्ज़ाम जो है वो 18 सितंबर को होने वाला है। तो चलिए, हम लोग का पहला क्लास आज का रहेगा बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। तो देखिए, बौद्ध धर्म का जो है संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। ठीक, और इनका जो है जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में कपिल वस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, कपिल वस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो वर्तमान में अभी कहाँ पे ये पड़ता है? लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। ठीक है, पड़ोसी देश नेपाल में पड़ता है। ठीक है, और जो गौतम बुद्ध की जब मृत्यु कब हुई थी? 483 बीसी में इनकी मृत्यु हुई थी। और 80 वर्ष की अवस्था में जो है इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। और स्थल था कहाँ पे? कुशीनगर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का आपका जिला है कुशीनगर, वहीं पर इनको महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, 80 वर्ष की अवस्था में। और इनके बचपन का जो नाम था, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन क्या थे? शाक्यगण के मुखिया थे। ठीक है, इनके पिताजी क्या थे? शाक्यगण के मुखिया थे। और इनकी माता का नाम था माया देवी। माया देवी जो थी, इनकी माता का नाम था माया देवी जो थी, बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी, बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही। उसके बाद इनका जो है गौतम बुद्ध का जो है पालन पोषण कौन किया था? इनकी मौसी की थी। ठीक है, प्रजापति गौतमी। कौन की थी? प्रजापति गौतमी जो है, प्रजापति गौतमी जो है ये क्या की थी कि बुद्ध का जो है ना, गौतम बुद्ध का पालन पोषण यही की थी। ठीक है, प्रजापति गौतमी यही की थी। ठीक है, उसके बाद इनके पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। और बुद्ध का विवाह इनसे 16 वर्ष की अवस्था में कर दिया गया था। ठीक है, इनका एक बेटा भी था। बेटे का क्या नाम था? बेटा का नाम क्या था? बुद्ध के बेटे का क्या नाम था? राहुल नाम था। ठीक है, क्या नाम था? राहुल नाम था। ठीक है, इनका एक बेटा था जिसका क्या नाम था? राहुल नाम था। ठीक है, और बुद्ध के जो थे प्रथम गुरु कौन थे? अलाल कलाम थे। ठीक है, जो वो बुद्ध से कहाँ पे मिले थे? वैशाली में मिले थे। ठीक है, गौतम बुद्ध से अलाल कलाम कहाँ मिले थे? वैशाली में मिले थे। ठीक है, और अलाल कलाम ने बुद्ध को किस चीज़ की शिक्षा दी थी? सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। ठीक है, किसका शिक्षा दी थी? सांख्य दर्शन की। ठीक है, सांख्य दर्शन की शिक्षा अलाल कलाम ने गौतम बुद्ध को दी थी। और वो क्या थे? गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। ठीक है, और मिले कहाँ पे थे गौतम बुद्ध से? वैशाली में मिले थे। बात करते हैं इनके दूसरे गुरु का। इनके जो दूसरे गुरु थे वो कौन थे? रुद्र करामत पुत्र थे। ठीक है, और ये कहाँ पे मिले थे? रुद्र करामत पुत्र बुद्ध से कहाँ पे मिले थे? राजगिरी में मिले थे। ठीक है, राजगिरी नामक स्थान में। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ आपको और बता दें, ये राजगिरी और ये जो वैशाली है, ये आपका दोनों कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आप। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। बुद्ध घटना पढ़ते हैं, और घटना का जो है ना प्रतीक पढ़ते हैं कि उस घटना का संबंध से कौन सा प्रतीक संबंध है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं गौतम बुद्ध का ना जो मृत्यु है। ठीक है, गौतम बुद्ध के मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। और इसका प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक आपका है स्तूप है। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो उनके हड्डियों को जो था, उनके हड्डियों को 8 जगहों पे गाड़ा गया था। ठीक है, और उन 8 जगहों पर क्या बनाया गया था? एक स्तूप बनाया गया था, जो स्तूप आपका गोलाकार होता है। ठीक है, उन जगहों पर स्तूप बनाया गया था। और स्तूप की अगर बात करें तो सबसे बड़ा स्तूप, ठीक है, सबसे 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 बड़ा स्तूप जो है, बड़ा स्तूप, सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है आपका? सबसे बड़ा स्तूप आपका जो मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश में जो आपका सबसे बड़ा स्तूप है, सबसे बड़ा स्तूप जो है कौन सा है? मध्य प्रदेश में आपका स्थित है सांची का स्तूप। ठीक है, सांची,
सांची का स्तूप, जो कहाँ पे है आपका एमपी में, ठीक है। और किसने बनवाया था इसको, इस सांची के स्तूप को किसने बनवाया था, अशोक ने बनाया था, ठीक है, सम्राट अशोक ने बनाया था, ठीक है। तो सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पे है, सांची में है। सांची का स्तूप जो एमपी में पड़ता है, और उसको बनवाया कौन था, सम्राट अशोक ने बनवाया था, ठीक है। तो अब गौतम बुद्ध की मृत्यु का एक प्रतीक है आपका स्तूप है, ठीक है। उसके बाद गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को हम लोग क्या कहते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, ठीक है। लेकिन उनके उपदेश को क्या कहा जाता है, प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहते हैं, महाविनिष्क्रमण कहते हैं। और प्रतीक जो है, गृह त्याग का प्रतीक क्या था, घोड़ा था आपका, ठीक है। घोड़ा जो है गृह त्याग का प्रतीक था, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, बुद्ध के जो जन्म है, ठीक है, बुद्ध के जन्म का जो है प्रतीक क्या है, बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है, कमल और साढ़ है, ठीक है, कमल एवं साढ़ है, ठीक है। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है, कमल एवं साढ़ है। उसके बाद महाबोधि, ठीक है, महाबोधि जो है, बोधि वृक्ष किसको कहते हैं, पीपल को कहा जाता है, ठीक है। पीपल को इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें पीपल वृक्ष के नीचे ही क्या हुआ था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, इसलिए पीपल को महाबोधि वृक्ष कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, निर्वाण, एक आपका निर्वाण होता है, ठीक है। निर्वाण जो है वो क्या है, उनके पद चिन्ह को कहा जाता है, ठीक है। पद जो चिन्ह है, गौतम बुद्ध के जो पद चिन्ह है, उसी को निर्वाण कहा जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं अब अगले सेक्शन में, ठीक है। तो आइए हम लोग आज बात करते हैं बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बारे में, ठीक है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई थी, ठीक है। तो गौतम बुद्ध जो थे, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्षों तक बहुत कठिन तपस्या किए थे। कितने वर्षों तक, 6 वर्षों तक कठिन तपस्या किए थे, ठीक है। 6 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में, ठीक है, 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में, ठीक है, 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात को, ठीक है, कब, वैशाख की पूर्णिमा की रात को, वैशाख की पूर्णिमा की रात को निरंजना, ठीक है, किस नदी के तट पर, निरंजना, फाल्गु नदी के तट पे, निरंजना फाल्गु नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, किस वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुआ था, 6 वर्ष तक कठिन तपस्या किए थे, और 6 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी, फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे उनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद उनको क्या कहा जाने लगा, बुद्ध कहा जाने लगा, ठीक है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनको क्या बोलना जाने लगा, बुद्ध कहा जाने लगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहा जाने लगा, बुद्ध प्राप्त करने लगा, बुद्ध मतलब कहा जाने लगा, ठीक है। तो आइए ये देखिए, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे, ठीक है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में, अपने 5 जो है अनुयायियों को दिए थे, ठीक है। 5 जो है अनुयायियों को दिए थे, कहाँ पे दिए थे, सारनाथ में दिए थे। और सारनाथ का जो है पुराना नाम क्या था, ऋषिपत्तनम था, ठीक है। सारनाथ का जो है पुराना नाम क्या था, पुराना नाम ऋषिपत्तनम, पहले सारनाथ को ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना जो है प्रथम उपदेश दिए थे, ठीक है। उसके बाद बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, पाली भाषा में दिए थे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि बुद्ध ने अपना जो है उपदेश किस भाषा में दिए थे, पाली भाषा में दिए थे, ठीक है। और आगे चलिए आते हैं,
फिर बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश, ठीक है, सबसे ज़्यादा उपदेश, सर्वाधिक उपदेश, सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। फिर आगे आते हैं, बुद्ध ने अपना जो है अंतिम उपदेश, ठीक है, अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? कुशीनगर में दिए थे, ठीक है। कुशीनगर में उपदेश देने के बाद यहाँ पे ही इनका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। उसके बाद फिर ये उपदेश नहीं दे सके थे, ठीक है। तो सर्वाधिक अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? कुशीनगर में दिए थे, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आगे देखिए, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? उन्हीं की मौसी थी, ठीक है, गौतमी, जो इनका पालन पोषण की थी, ठीक है। उन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था कि बौद्ध धर्म को जो है ग्रहण किया था, ठीक है। पहली महिला वही थी, गौतमी, जो इनका पालन पोषण की थी, ठीक है, इनकी मौसी थी। उन्होंने ही क्या किया था कि बौद्ध धर्म को जो है ग्रहण किया था, ठीक है। फिर आगे आते हैं, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? सुभद्र नामक एक व्यक्ति था, उसे उसे ही बुद्ध ने अपना जो है अंतिम उपदेश क्या किए थे? दिए थे, ठीक है। सुभद्र नामक व्यक्ति को गौतम बुद्ध ने अपना जो है अंतिम उपदेश जो है दिए थे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, आगे देखिएगा, बौद्ध संघ में, ठीक है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 15 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए कितनी आयु चाहिए? आपका 15 वर्ष की आयु चाहिए। आइए देखते हैं बौद्ध सभाएं, ठीक है। बौद्ध धर्म में जो है ना, बौद्ध सभाएं जो है 4 बार हुई थी, ठीक है, 4 बार जो है बौद्ध सभाएं हुई थी। आइए देखते हैं कि कैसे कैसे हुई थी और किस स्थान पे हुई थी, अध्यक्ष कौन था और किसके शासनकाल में हुआ था, ठीक है, ये देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगीति जो है, ठीक है, पहला जो बौद्ध संगीति है ये कहाँ पे हुआ था? राजगीर में हुआ था, ठीक है, राजगिरी में हुआ था, ठीक है, राजगिरी में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे, ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और किसके शासनकाल में हुआ था? अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ था? अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, जो द्वितीय बौद्ध संगीति जो है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। किस स्थान पे हुआ था? वैशाली नामक स्थान पे हुआ था, ठीक है। और इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था? साबा कामी था, ठीक है, साबा कामी था। और शासनकाल जो था, किसका शासनकाल था? काला अशोक का था, ठीक है। मतलब द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? काला अशोक के शासनकाल में हुआ था। अध्यक्ष साबा कामी था, स्थान आपका वैशाली था, ठीक है, क्लियर। चलते हैं थर्ड वाले में। देखिए तीसरा जो है तृतीय बौद्ध संगीति जो है ये कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। किस स्थान पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था? मोगलीपुत्र था, ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र था। और किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, अशोक के, सम्राट अशोक के शासनकाल में क्या हुआ था कि तीसरा बौद्ध संगीति जो हुआ था, ठीक है, किस स्थान पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। वर्तमान में इसका जो नाम है वो क्या है? पटना नाम है, ठीक है, वर्तमान में क्या नाम है? पटना, ठीक है। उसके बाद जो चौथा वाला जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति, ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था? कुंदन वन में हुआ था, ठीक है, कुंदन वन में हुआ था। कहाँ पे? कश्मीर में, ठीक है, कुंदन वन कश्मीर में हुआ था, ठीक है। और इसके जो है अध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। और कौन थे? वासुमित्र थे, ठीक है, कौन थे? अश्वघोष और वासुमित्र थे, ठीक है। उसके बाद इसके इसके जो है इसके जो किसके शासनकाल में हुआ था? ये जो है सम्राट कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। तो चौथा जो बौद्ध संगीति है वो किसके शासनकाल में हुआ था? सम्राट कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। और अध्यक्ष कौन था? अश्वघोष और वासुमित्र, कुंदन में हुआ था, ठीक है, ठीक है, तो कुंदन वन में हुआ था। चलिए अब बात कर लेते हैं, ये अजात शत्रु जो था ये हर्यक वंश का था, ठीक है, और ये सम्राट अशोक मौर्य वंश का था। और ये जो था ये कुषाण वंश का था, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे आते हैं।
यहाँ पे आप लोग बात करते हैं, ये आप लोग को चारों जो है बौद्ध संगीत ही देख लीजिए एक बार, इसका जो है स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। एक चीज़ और नोट करने वाली बात है, नोट ये करिएगा कि नोट ये करिएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद, ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद क्या हुआ था, बौद्ध धर्म जो है ना दो भागों में बट गया था, ठीक है। चतुर्थ संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बट गया था। एक शाखा थी हीनयान और एक थी महायान, ठीक है, हीनयान और महायान, ठीक है, में दो भागों में क्या हो गया था, विभाजित हो गया था, लिख दे रहे हैं, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म क्या हुआ था, दो भागों में बट गया था, हीनयान और एक क्या था, महायान, ठीक है, हीनयान और महायान दो भागों में क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म जो है बच गया था, ठीक है। चलिए देखिए एक बार देख लीजिए, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, हीनयान और महायान। चलिए पार्ट 2 आएगा आपका बाद में।